क्या कमंडल की राजनीति पर मंडल की सियासत पड़ रही है भारी? आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी यूजीसी के बहाने कर रहा है अपने ही हिंदुत्ववादी वोटरों में डिवीजन की तैयारी? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि कहीं न कहीं यूजीसी बिल के बाद भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर सवर्णों में नाराजगी देखा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के सियासत में योगी आदित्यनाथ जैसे प्रखर हिंदुत्ववादी नेता हाशिए पर जाते हुए दिख रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी पैतरा बदल रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व से मोह भंग हो चुका है? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि कहीं न कहीं लोकसभा 2024 के चुनाव परिणाम आने के बाद भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के राह से अलग होती हुई दिख रही है। तो क्या है पूरा मामला, इसको समझना होगा। अगर हम बात करें 2019 के लोकसभा चुनाव की, तो भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद के रथ पर सवार होकर प्रचंड विजयश्री हासिल करती है। वहीं अगर हम लोकसभा 2024 के चुनाव की बात करें, तो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश को हिंदुत्व के रथ पर सवार कर दिया था। अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर का इनॉग्रेशन हो गया था और भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण विश्वास था कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीटों में कम से कम 70 प्लस पर विजयश्री हासिल करेगी। लेकिन कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व पर अखिलेश यादव का पीडीए भारी पड़ गया और 4 जून 2024 को जब लोकसभा 2024 के चुनावी परिणाम आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के रणनीति में बदलाव हो जाता है। एक तरफ बिहार के सियासत में नीतीश कुमार जो समाजवाद का चोला पहन कर रखे थे, भगवा ब्रिगेड से हाथ मिलाए थे और कहीं न कहीं जातियों का एक ऐसा समीकरण तैयार किए जहां सवर्ण अपर कास्ट विधायक तो बन सकता है लेकिन राजनीतिक रूप से हाशिए पर रहेगा। समाज में रहने वाला आम सवर्ण क्या खुद को ठगा नहीं महसूस कर रहा है आज के सियासत में? देखिए बिहार में भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार का जो मंडल का फार्मूला था, उस फार्मूलों में भगवा ब्रिगेड का तड़का लगाकर प्रचंड विजय हासिल करता है। लेकिन कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को अब हिंदुत्व से ही खतरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि जातियों में डिवीजन जरूरी है। अगर नहीं हो पाएगा, अगर हम सवर्णों के आश्रय में रहेंगे, परमानेंट रूप से दलितों को अपने तरफ शिफ्ट नहीं करेंगे, ओबीसी को अपने तरफ शिफ्ट नहीं करेंगे, तो लंबे समय तक हिंदुत्व के बल पर राजनीति नहीं किया जा सकता है। क्योंकि सवर्ण हिंदुत्व के नाम पर सर कटाने के लिए तैयार हैं। वहीं दलितों के बीच में आज भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का क्रेज है और निश्चित रूप से पूरे देश के सियासत में दलितों का बहुत प्रभुत्व है। उनके वोट बैंक को हर पार्टी साधना चाहती है। वहीं हम बात कर ले पिछड़ों की, तो पिछड़ों की संख्या इस देश में सर्वाधिक है और जो कहीं न कहीं हिंदुत्व के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के साथ गाहे बगाहे तो जुड़ सकते हैं लेकिन परमानेंट नहीं शिफ्ट हो सकते हैं। और शायद यही वजह है कि प्रखर हिंदुत्ववादी नेता योगी आदित्यनाथ की सियासत इस समय पूरे देश में हाशिए पर जा रही है। हालांकि नेतृत्व तो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश सरकार का करते हैं लेकिन प्रभाव उनका पूरे देश में है। और जिस ढंग से योगी को बरदहस्त प्राप्त था संघ का, कहीं न कहीं कभी संघ की आनुवंशिक संगठन हुआ करती थी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन आज के तारीख में भारतीय जनता पार्टी की आनुवंशिक संगठन बनकर रह गया है संघ। यानी कि संघ पर भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव हो चुका है और जिसके चलते योगी आदित्यनाथ को जो संघ का रक्षा कवच मिलता था वो रक्षा कवच हट गया है। और आज के तारीख में अभिमुक्तेश्वरानंद विवाद, शंकराचार्यों से विवाद कहीं न कहीं योगी आदित्यनाथ पर भारी पड़ता हुआ दिख रहा है। एक पिछड़े नेता पंकज चौधरी को
उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का कमान दे दिया गया है और अभी मुक्तेश्वरानंद के समर्थन में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोल रहे हैं। तो कहीं न कहीं पूरे देश के सियासत में उबाल मचा हुआ है और बड़ा सवाल ये उठ रहा है, क्या श्रवण वोटर योगी आदित्यनाथ के साथ रहेंगे या भारतीय जनता पार्टी जो माहिर है नेताओं को हाशिए पर डालने की, वो सफल रहेगी योगी आदित्यनाथ को भी हाशिए पर डालने में। क्योंकि आप याद करिए कि मोदी युग के आगमन के बाद लाल कृष्ण आडवाणी जैसे भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक नेता भी हाशिए पर चले जाते हैं। किस तरह से मध्य प्रदेश में कैलाश विजयवर्गीय को मोहन यादव के अंडर काम करना पड़ता है। वही कैलाश विजयवर्गीय जो कभी बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के लिए जमीन तैयार किए थे। किस तरह से शिवराज सिंह चौहान को हाशिए पर डाला गया, किस ढंग से वसुंधरा राजे को हाशिए पर डाला गया और कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी में अमित शाह के मोहरे के रूप में राष्ट्रीय अध्यक्षों का चयन की परंपरा बन गई है। चाहे जेपी नड्डा की बात कर ले, चाहे नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की बात करे, सब कुछ इस समय गुजरात लॉबी के इशारे पर चल रहा है और कहीं न कहीं हिंदुत्व के नाम पर जो चेहरा है मोदी के बाद योगी है। लेकिन गुजरात लॉबी चाहता है कि पूरे देश के सियासत में मोदी के बाद अमित शाह आए और शायद यही वजह है कि अब भारतीय जनता पार्टी की राह बदल चुकी है। भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के राह से अलग होकर अब मंडल की सियासत में जाना चाहता है और यूजीसी बिल जो आया है इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। क्योंकि कहीं न कहीं विद्यालयों में, यूनिवर्सिटियों में अब जो छात्र हैं वो भी मंडल की सियासत करते हुए नजर आएंगे, एक दूसरे पर प्रहार करते हुए नजर आएंगे। तो पूरे देश की सियासत बदलने वाली है। भारतीय जनता पार्टी की सियासत की राह भी बदल रही है और इन सब बारे में आपका क्या विचार है? आपको क्या लगता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी वापस हिंदुत्व के राह पर आएगी? क्या भारतीय जनता पार्टी मंडल की सियासत को जनता पार्टी, जनता दल और समाजवादी पार्टी से आगे ले जाएगी? अपने राय विचार कमेंट कर जरूर दें। देखते रहिए खबरों के खिलाड़ी। मैं आपका पंकज कुमार, धन्यवाद।